हेलो एवरीवन, एक्शन वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इंपैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 5 मार्च को हमारे पास 7:45 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक फ्रांस का जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम और उसी के साथ ही फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और यूरोप का जो है फ्रांस का एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही 9 बजे यूरोजोन का एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल पीएमआई इंडेक्सेस फ्रांस का एसएनपी पीएमआई डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9:30 पर जीबीपी यूके का एसएनपी जीएलबीएल सीआईपीएस एसवीसी पीएमआई फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही 11:45 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट का एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल और उसी के साथ ही एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट का फाइनल पीएमआई इंडेक्सेस और 15 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूनाइटेड स्टेट का आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 6 मार्च को 12:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का रियल जीडीपी एलियस से और उसके बाद 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का रियल जीडीपी इनका आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एयूडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 10 बजे यूरोजोन का रिटेल सेल्स आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके साथ ही 13:15 पर यूनाइटेड स्टेट का यूएसडी का जो है एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14:45 पर कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा के जो है रेट डिसीजन इनके आ रहे हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो कनेडियन डॉलर है उस उन सब पेयर्स के अंदर हमें एक बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 15 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का इनका जो है जॉब ओपनिंग आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 15 बजे जो फेड के चेयर है उनके चेयरमैन के पॉल की एक न्यूज़ भी आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो है यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 बजे जो है जॉब ओपनिंग आ रहा है और उसी के साथ ही 15:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ये क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज यानी कि ये जो ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ टाइम पर हमें ऑयल के पेयर में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही 7 मार्च को 12:30 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ट्रेड बैलेंस आ रहा है 12:30 पर। और उसी के साथ ही 7 बजे यूरो का जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो है ऑर्डर एमएम इंडेक्सेस यूरोजोन का 13:15 पर ईसीबी के जो है डिपॉजिट रेट आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसी के साथ ही 13:15 पर यूरोजोन का ईसीबी डिपॉजिट रेट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इनिशियल जॉबलेस क्लेम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर यूरोजोन का ईसीबी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है और उसी के साथ 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड के जो चेयरपर्सन के पावल की एक स्पीच भी है। और उसी के साथ ही जो 15 बजे ही यूरोजोन के जो ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट है लेगार्डे, उनकी भी एक स्पीच आ रही है। 8 मार्च को 7 बजे जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम और उसी के साथ ही 10 बजे यूरोजोन का जीडीपी रिवाइज्ड इनका ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़।
13:30 पर कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज और यूनाइटेड स्टेट का नॉन फार्म पेरोल, उसी के साथ यूनाइटेड स्टेट का नॉन फार्म पेरोल एनएफपी भी आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज उसी के साथ ही। यानी इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर है एनएफपी वो भी आ रही है 13:30 पर। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 10 मार्च को जापान का जीडीपी रिवाइज क्वार्टरली हाई इम्पैक्ट न्यूज, इस न्यूज टर्म पर हमें जेपीवाई के पेयर में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ने जैसा कि अपने जब से अपने इसने अपनी अपर वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है उसने एक अप साइड की तरफ हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे अभी प्राइस ने जैसा कि अपनी दिसंबर 4 दिसंबर 2023 की जो है एक हाई को टेस्ट किया है, तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अपने इस एरिया से प्राइस थोड़ी सी डाउन आ सकती हैं। हमारे पास जो इसमें अभी जो लेवल है और तकरीबन प्राइस जो है वो आपकी 2090 तक यहाँ से आ सकती हैं, रिट्रेसमेंट ले सकती हैं डाउन अपने इस एरिया तक। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती और यहाँ पे टेस्ट करती हैं, तो प्राइस यहाँ से फिर अप साइड की तरफ जा सकती हैं अपनी अप। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपनी इस हाई को ब्रेक कर देती हैं, तो दोबारा प्राइस मजीद अप साइड की तरफ भी जा सकती हैं तकरीबन 2045 तक। इस हफ्ते का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और एक्सपेक्टेड जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 2045, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो है वो मजीद अप साइड की तरफ भी जा सकती हैं। यूरो यूएसडीपी अगर हम देखें तो प्राइस जैसा कि अभी एक रेंज कर रही है, यहाँ पे उसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेसिस्टेंस यानी बनाया हुआ है, इसको ये ब्रेक नहीं कर रही और यहाँ पे उसने एक सपोर्ट बना दिया। इस हफ्ते जो है जैसे कि बड़ी न्यूज़ेस भी आ रही हैं, इसकी जो है ईसीबी के जो इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं। तो अगर तो प्राइस अपने इसको ब्रेक करती हैं, अपने इस हाई को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। और अगर तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती, तो हो सकता है इस वीक जो है वो प्राइस इस एरिया के अंदर रेंज करें, और अगर तो प्राइस डाउन साइड की तरफ अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर दोबारा जो प्राइस है वो अपने इस सपोर्ट लेवल तक आ सकती हैं। जीपीपी यूएसडी की भी अगर हम बात करें तो जीपीपी यूएसडी भी जैसा कि अभी प्राइस जो है वो रेंज कर रही हैं अपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर नेक्स्ट जो है ये प्राइस आपकी 1.27700 तक ये दोबारा जा सकती हैं। इसका ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस जो है वो हो सकता है कि अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक आए और यहाँ से हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिले अपसाइड की तरफ। और अगर प्राइस तो अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस मजीद नीचे आ सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक। एयूडी यूएसडी भी अगर हम देखें तो प्राइस जैसा कि अभी जो है वो उसने अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद जो है वो प्राइस ने अपने उसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसका टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 0.64500 का एरिया प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। और अपने यहाँ से फिर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकती है। तो दूसरी सूरत में अगर अपनी इस सपोर्ट का भी ये ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस, तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो नीचे की तरफ भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और अप साइड पे जो हमारे पास इसका लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है, जो अच्छा सप्लाई एरिया है वो 0.66, ये वाला एरिया, यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल जैसा कि
वो एक अच्छे लेवल, अगर हम देखें तो एक बेहतरीन लेवल से ये है जो प्राइस अपने उसने इस एरिया का टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुई हैं। अभी जो है वो प्राइस जो है वो टेस्ट करने के बाद डाउन आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक लेवल ऑफ सपोर्ट एक देखने को मिल रहा है। अगर तो प्राइस अपने इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर प्राइस यहाँ से हमें मज़ीद जो है एक अप साइड की तरफ जो है दोबारा एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती हैं। जो इस हफ्ते का लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास ये वाला एरिया है 76 का। प्राइस अगर 76 3.32 तक आती हैं तो यहाँ से फिर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड की तरफ से। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी भी जैसा कि इस वक्त अपनी जो ऑल टाइम हाई है उसके पास जो है वो प्राइस जो हम देखने को मिल रही हैं। और प्राइस अगर अपने यहाँ से हमें एक H4 के टाइम फ्रेम में डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस अपने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से हमें फिर एक अप साइड की तरफ, और इसका ब्रेकआउट कर दे तो मजीद प्राइस अप साइड की तरफ जा सकती हैं। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ नहीं आती तो और अपने जो है अपर लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं इस एरिया का, तो फिर ये प्राइस मजीद अप साइड की तरफ जा सकती हैं तकरीबन 75 और 80 के एरिए तक। और तो चलें जी, ये था हमारे इस हफ्ते का तकनीकी जायज़ा। अभी अपने हम चलते हैं जी इस वीक के क्वेश्चंस की तरफ। तो आपने कमेंट्स के अंदर हमें इसका जवाब देना है कि क्या इस हफ्ते जो ऑयल का ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा या बेरिश। क्या वो अपनी जो सबसे जो एक मेजर सपोर्ट है वहां तक जा पाएगा, या अपनी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मजीद ऊपर प्राइस चली जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर।